अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं राहील शरीफ के बारे में। इसके अलावा पीटीआई का जलसा कल जो हुआ उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में 1 से 2 माह तक इंटरनेट बंद करने की जो प्लानिंग की जा रही है उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं जजों से। जो जजों ने कहा ना कि हमारी बग़ैर चेकिंग हमारे ख़ानदान की जितनी भी अयान अलियाँ हैं वो बग़ैर चेकिंग के गुजर के जाएंगी बरूने मुल्क। हमारे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक मशवरा दिया है। सॉरी मुझसे वो कमेंट ज़रा गुम हो गया, वरना मैं नाम ज़रूर लेता। उन्होंने ज़बरदस्त मशवरा दिया कि ये जिन 4-5 मुल्क हैं जिन मुल्कों में ये लोग सैरें स्पाटें करने जाते हैं सारे जज, और मनी लॉन्ड्रिंग करके भी लेके जाएंगे, जाना है वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर पीटीआई के लोग हैं या आम पाकिस्तानी हैं, वो लोग वहाँ रिपोर्ट करें कि इस तरीके से ये जज और इनके ख़ानदान बग़ैर चेकिंग के मुल्क से आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो माजी में ना सिर्फ अयान अली टाइप की जिसके बक्से से $500,000 निकले, उसको जिसने पकड़ा उसको भी मार दिया गया और उसको छोड़ दिया गया उस खातून को। तो ना सिर्फ उसको ये सपोर्ट करते हैं बल्कि ये ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हैं और ये अपने बच्चों के ज़रिए, ये इनको किस बात का डर है जो कह रहे हैं हमारी तलाशी ना ली जाए। तो इनको बैरून मुल्क जब भी पहुँचे इनको नंगा करके इनकी तलाशी लें और इस पर बड़े सीरियस तरीके से गौर करना चाहिए। इन लोगों की हमें रिपोर्ट करनी चाहिए कि ये इस तरह आते हैं और ये बग़ैर तलाशी के आते हैं। वैसे तो इन्होंने जो है ना वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए भी बाहर चेकिंग होती है। ऐसे नहीं होता उनकी चेकिंग होती है, लेकिन वो बारों बार निकल जाते हैं बंदे, लेकिन चेकिंग ज़रूर होती है। लेकिन ये एक लेवल का ये एक जो है ना ये ऑर्डर जारी किया गया जो दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अयान अली की जब बात हुई तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अयान अली का जो वकील था वो लतीफ़ खोसा था। वो लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई में शामिल हो गए हैं। आप बताएं, इस पर उन्होंने ये उनको नज़र आया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं कहा महल्ले की आपकी दुकान थी और 3-4 साल पहले कोई बंदा उस दुकान से कुछ ख़रीदता था और उसने बाद में कहीं कत्ल कर दिया, तो क्या आप उस दुकान से सौदा ख़रीदेंगे? क्या आप दुकान वाले से पूछते हैं कि ये भाई यहाँ से किसी चोर चुके ने या डाकू ने या कातिल ने या नवाज शरीफ ने इधर से कभी कोई चीज़ तो नहीं ख़रीदी इस दुकान से? अगर नहीं ख़रीदी तो फिर आप ख़रीदेंगे? क्या आप ऐसे करते हैं? क्लाइंट में और कन्विक्ट होने में बड़ा फ़र्क होता है। अगर वो जो वकील है ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग में उसके ऊपर होता या ख़ुद वो दुकानदार कातिल होता, चोर होता, तो फिर तो आपका जाना ना जाना बनता है। लेकिन अगर उसके पास कोई आता है उसमें आप नहीं कह सकते कि वो क्या करना है आपने। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सवाल करने वाले इस तरह के हैं ये वो लोग हैं जो हर क्रिमिनल, चोर, डाकू, काफिर, मुनाफिक, यहूदी की ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदते हैं। 500 की शर्ट मिलती है लेकिन 15,000 की 20,000 की शर्ट ख़रीदेंगे ब्रांडेड बाहर की। क्यों? कि ये उनको सपोर्ट करते हैं उन कातिलों को जो गज़ा में कत्ल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा वफ़ादार पिल्ला जो है इरफान सिद्दीकी, उसने अपनी तरफ से कुछ इंकशाफात किए हैं कि जनरल राहील शरीफ जो था ना नवाज शरीफ के टाइम में, उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे नवाज शरीफ से, लेकिन वो चाहता था उसको एक्सटेंशन लाजमी मिले। तो जिसकी वजह से नवाज शरीफ के तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वो तो बड़ा नेक परहेज़गार फरिश्ता है, लेकिन राहील शरीफ के ताल्लुकात जो थे ना उनके दिल में अच्छा नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ये डॉन लीक्स और ये सारा कुछ जो करवाया ना, ये राहील शरीफ ने कराया। हो सकता करवाया हो, मेरे ख्याल में इस पर भी गौर करना चाहिए कि ये किसने करवाई थी, ये क्या हुआ था। हो सकता है इन्होंने, जिस तरह बाजवा ने उधर मैसेज भेजा तो उधर से मैसेज आया, तो हो सकता है इसने भी करवाया। ये इस पर तहकीकात तो नहीं है, लेकिन मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहा उसको एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन होती तो 3 साल की होती और वो आज से कोई 3 साल 4 साल पहले रिटायर हो चुका होता। अभी तक वो 35 मुल्क जो नज़र नहीं आते उनकी जो है ना फ़ौज का सरबराह बन के बैठा हुआ है सऊदी अरब के अंदर, और बड़े से मज़े से मौज से लाखों डॉलर जो है ना तनख्वाह ले रहा है उधर से। उसने तो बल्कि उसके ख़िलाफ़ ये जो बाजवा था इसने कोशिश की थी आखिरी दिनों में, जब इसकी निकाम होगी ना कि मुझे इधर नहीं मिल सकती, तो इसकी कोशिश थी कि मुझे राहील शरीफ को उतार दिया जाए, मुझे अब उसकी जगह जो है ना सऊदी अरब भेज दिया जाए। ये इस लेवल के लोग हैं। तो उसने अपना, मेरे ख्याल में उसका ये बन रही थी तो इसने अपना जो है ना मक्खू 6-8 महीने पहले सीधा कर लिया था। इसलिए उनका 7-8 महीने पहले बयान आ गया था कि बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ऑफ़र भी होगी तो नहीं लेंगे। क्यों? डील हो गई थी। और ये जो पीटीआई के जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं, एक तो 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने उस वर्चुअल जलसे को देखा और नानी 420 की फरमाइश के ऊपर जो था ना पाकिस्तान में इंटरनेट को उन्होंने कहा जी कर दिया जाए बंद, क्योंकि उनको समझ नहीं लग रही थी किया जाए ना किया जाए। क्योंकि ये भी खबरें चाहती थी कि इंटरनेशनल तौर पे ये ना कुछ हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको बंद नहीं करते, लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि बंद कर दिया जाए। जब बंद कर दिया गया, और कैसे बंद किया गया वो मेरे पास पूरा चार्ट है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये किया गया 420 की दरख्वास्त के ऊपर। अब उसके बाद पूरी दुनिया में खबरें लगी कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया। किस वजह से? कि इमरान खान साहब जो है ना उनका जलसा रहा हुआ, इमरान खान साहब खुद भी नहीं है उस जलसे के अंदर। ज़रताज गुल को देख के तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और आज़म स्वाति को देख के, और सूरी साहब जिन्होंने रूलिंग दी थी वो, उनको तो पहचाना ही नहीं किसी ने कि वो 7-8 महीने में उनका क्या हो गया, वो इतने कमज़ोर हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। बताने के बावजूद, नाम पढ़ने के बावजूद मैं उनको गौर से देखता रहा।
अल्लाह उन सब पे रहम करे। ये जहाद है, ये जहाद कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये टेबल देखें, आपको मैं दिखाता हूँ इधर की टेबल। इसके अंदर देखें जो शुरू के ऊपर के है ना, ये डिफरेंट मोबाइल कंपनियाँ, और ये 100% जो थे ना इनका नेट बंद था, ठीक है, क्योंकि ये नेट होता है, नेट देता है पाकिस्तान में PTCL गवर्नमेंट। कोई भी मुल्क होता है, जैसे UK BT देता है, BT वर्जन को भी देता है, BT और चैनल को भी, दूसरों को भी, स्काई को भी देता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो ब्रॉडबैंड है ना, वो सारा जो है ना वो PTCL कंट्रोल करता है। और PTCL का जो चेयरमैन है वो तो आप लोगों ने देख लिया, झालर वाला। तो इन्होंने क्या किया कि मोबाइल नेटवर्क तो 100% बंद कर दिए, ठीक है, डिफरेंट जोंग और ये वो दूसरे नेटवर्क जो थे। उसके बाद जो दूसरे कुछ जगह पे चलाना भी था, क्योंकि सरकारी काम भी करना है, गवर्नमेंट भी चलानी है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ जगह ओपन रखे, लेकिन उनकी स्पीड रखी 20%, 17%, 20% वो उसकी वो कैपेसिटी रखी गई। यानी 100 से उसकी कम करके 17, 18, 20% के दरमियान उसकी 80% उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब होता क्या, इससे वीडियो नहीं चलती, मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप के चले जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेबसाइट का पेज एक आध खुल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काम चलने दिया। अब इस पे एक जोक भी आ गया है कि PTCL के झालर वाले ने कहा है कि हम जो है ना इसके ऊपर तहकीकात करेंगे कि ये नेट क्यों पाकिस्तान में डाउन हो गया था। ये आज मुझे पहली दफ़ा उस मुहावरे की समझ लगी कि कहते हैं ना, चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से ख़बरदार। तो चोर खुद ही कह रहा था कि चोर चोर, ये किसने बंद कर दिया, किसने बंद कर दिया। तो चोर नवाज शरीफ चोर भी जो कहता है ना, आप लोग ख़बरदार हो जाए करें। जब ये कहता है ना, आज ये कहता है कि भैंस चोरी के ऊपर हमने तो कभी सोचा नहीं भैंस चोरी का, तो जब भैंस चोरी का सोचा नहीं, इसने ज़रूर भैंस चोरी की होगी, यकीन माने ज़रूर की होगी। अच्छा, 2 माह के लिए इंटरनेट जो है ना, 1 से 2 माह के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने की जो है ना सीरियस थिंकिंग स्टार्ट हुई है कि बंद नहीं करेंगे, डाउन करेंगे, वही 70%, 60% कुछ जगह पे चला देंगे, क्योंकि कंट्रोल में होता है इनके पास एरियाज़ कि फ़लाने एरिया में जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है जहाँ वहाँ चला देंगे, तो कुछ जगह पे बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके से करना चाह रहे हैं, इसका वो प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा होगा, लोगों के पास जब इंटरनेट नहीं होगा ना, तो लोग बाहर निकलेंगे। मेरा पिछले दिनों 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया यार। इतना टाइम, 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। मेरे तो 2 दिन जो थे ना, मुझे लगा 2 हफ्ते गुजर गए हैं। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम होगा, लोग क्या करेंगे, घरों में बैठ के एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंटरनेट बंद कर दें 2 महीने के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो है ना तकदीर बदल जाएगी। आखिर में मुराद सईद साहब, इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा उनको थ्रेट्स हैं, तो वो रोपोश है, उनका बयान मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे YouTube चैनल के ऊपर कई हज़ार लोगों ने टोटल जो है ना वो ये जलसा देखा। तो पैगाम यह कि मेरे पाकिस्तानियों, कोई भी आपको ये ना बावर करा पाए कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि फ़ैसला करने वाले कोई और लोग हैं। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं, अवाम। आप करेंगे इसके फ़ैसले। अल्लाह के बाद ये आपका इख्तियार है कि आप किसको कबूलियत दें और किस पर रेड लाइन लगा दें। आपने 8 फरवरी को निकल कर इस हकीकत पर मोहर लगानी है कि पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है और वो कभी अपनी आज़ादी और मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।